गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जी शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैनेज योर एनवायरनमेंट, जो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और डे 40 पे पहुंच चुके हैं हम। यानी कि 39 डेज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैनेज योर एनवायरनमेंट में जो जिस्ट अभी तक हमने देखी कि भी आप उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हों, एनकरेजिंग हों। बिकॉज संसार में दोनों तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव एटीट्यूड के होंगे, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, डिस्करेज करेंगे। तो अगर आप उन लोगों से दूर नहीं जाओगे तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाओगे। तो डेलिबरेटली चूज योर एनवायरनमेंट। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स इन्होंने दिए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स में सुन सकते हैं। और डे 40 हम शुरू करते हैं। वो कहते हैं गो फर्स्ट क्लास। ये सजेशन दे रहे हैं वो। दिस इज एन एक्सीलेंट रूल टू फॉलो इन एवरीथिंग यू डू। ध्यान से शब्द पे देखिए, एवरीथिंग यू डू। जो भी आप कर रहे हैं उसमें फर्स्ट क्लास, गो फर्स्ट क्लास, राइट। इंक्लूडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज यू बाय। आप क्या खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी आप फर्स्ट क्लास जाएं। वंस यू प्रूव द अनकंडीशनल ट्रुथ ऑफ द गो फर्स्ट क्लास थिंकिंग, आई आस्क्ड a group of trainees to give one example of how they had been penny wise and pound foolish. Here are some replies. तो एक जैसे ऑथर जो है काफ़ी सारे ग्रुप सेशंस करते रहते थे उस समय। तो इसको प्रूव करने के लिए जो अनकंडीशनल ट्रुथ, मतलब कि इसमें कंडीशन है ही नहीं है, सच्चाई है ये। तो उन लोगों से पूछा भी क्या आपका एक्सपीरियंस है जब आप पेनी वाइज हुए और पाउंड फुलिश हो गए, यानी पैसे बचाने के चक्कर में आप फंस गए। हमारे फादर कहते थे ना शुरू से कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं ये। तो इसमें एक एग्जांपल मिला, आई बॉट अ लो प्राइस्ड सूट फ्रॉम एन ऑफ बीट रिटेलर, थॉट आई गॉट अ बार्गेन बट द सूट वाज सिंपली नो गुड। सस्ते में खरीद लिया एक सूट, वो कह रहा है सही निकला ही नहीं बिल्कुल। सेकेंड एग्जाम्पल, माई कार नीडेड अ न्यू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, took it to an LA garage which agreed to do the job for $25 less than an authorized dealer. The new transmission lasted 1800 miles and the garage would not make it right. उस समय गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के पार्ट लगते होंगे। वो कह रहे $25 सस्ता था, मैंने लोकल मार्केट से लगवा लिया और वो 1800 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो गया। अब वो गैराज वाला जिसने लगाया था वो उसको ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है, राइट। फॉर मंथ्स आई एट एट अ रियल ग्रीजी स्पून ट्राइंग टू सेव मनी। द प्लेस वॉज नॉट क्लीन, द फूड वॉजंट गुड, द सर्विस वेल यू कुड नॉट कॉल इट दैट, एंड द क्लाइंटेल वॉज अ बंच ऑफ डाउन एट हीलर्स। एक पर्सन ने बोला जी मैं खाना खाने जा रहा था तो एक लो रेस्टोरेंट में चला गया जहाँ घी से तरी हुई सब्जियां मिलती हैं और लो क्लास लोग आते थे सारे, जो होता है ना ढाबा टाइप, उस तरीके था कुछ। वन डे अ फ्रेंड परsuaded me to join him for lunch at one of the best restaurants in town. He ordered the businessman lunch, so I did too. I was amazed at what I got. Good food, good service, good atmosphere, and for just a little more than I had been paying at the Greasy Spoon, I learned a big lesson. कहते एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा चल मेरे साथ लंच पे चल, और वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता था, वो मेरे साथ मुझे ले गया अपने साथ, और वहाँ जाके हमने एक बिजनेस लंच, लाइक थाली टाइप होते हैं ना, वो ऑर्डर किया। और कहता थोड़े से पैसे ज़्यादा लगे जरूर मेरे, लेकिन जो फूड की क्वालिटी थी, जो एनवायरनमेंट था, जो सर्विस थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। So there were many other replies. One fellow reported that he got in trouble with the Bureau of Internal Revenue because he used a bargain accountant. Oh wow. मतलब इनकम टैक्स ऑफिस से उसको नोटिस आ गई क्योंकि उसने सस्ता अकाउंटेंट पकड़ लिया कोई। अनदर वेंट टू अ कट रेट डॉक्टर। ओ माय गॉड, डॉक्टर भी सस्ता पकड़ लिया एंड लेटर लर्न ही हैड रिसीव्ड अ कंप्लीटली रॉन्ग डायग्नोसिस। अब बताइए आप, मतलब पैसे बचाने जरूरी है, जान बचानी जरूरी है आपको अपनी।
लेकिन लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। Others related the cost of going second class in home repairs, hotels and other goods and services. तो हर जगह लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में अल्टीमेटली नुकसान ही उठाया, ये उनके डिस्कशन से प्रूव होता है, राइट? Of course, I have learned the argument many times. I have heard the argument many times, but I can't afford to go first class. जैसे ही ऑथर कहते हैं मैं लोगों को बोलता हूँ भी गो फर्स्ट क्लास, तो इमीडिएटली लोग आर्गूमेंट करते हैं बट आई कांट अफोर्ड टू गो फर्स्ट क्लास, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं महंगी चीज खरीद पाऊं। द सिंपलेस्ट आंसर इज, क्या है सुनिए ध्यान से, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो एनी अदर वे। वो कह रहे हैं जी मैं फर्स्ट क्लास जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑथर कह रहे हैं तुम किसी और फर्स्ट क्लास के अलावा किसी और चीज पे जाने का अफोर्ड ही नहीं कर सकते तुम। Certainly in the long run, going first class actually costs you less than going second class. और मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, as most of you know, I read this book in 1998 for the first time. और उस समय इस किताब से मैंने कुछ लेसन्स याद कर लिए और लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। मैंने ये पॉइंट मैंने इससे सीखा, ऑलवेज गो फर्स्ट क्लास। यूजली द शर्ट्स आई वेयर, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, मैं नाम ले लूंगा, और उसकी एक परमा प्रेस रेंज आती है जो बेस्ट आती है शर्ट्स के अंदर। और मतलब अगर नॉर्मल शर्ट जितनी की आती है एक्स प्राइस की, तो ये हमेशा 2x पे मिलती है, मतलब डबल द प्राइस मिलती है वो। बट मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, शर्ट्स के कॉलर 5-5 साल हो जाएंगे, कॉलर की फ्यूजिंग जो है वो एज इट इज रहती है। मैंने और शर्ट्स भी ट्राई करके देख ली, बीच में ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा सा लालच आया था, चल थोड़ा सस्ता है, चल सेल में देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, और ये शर्ट सेल में नहीं मिलती कभी भी आपको। वाइट शर्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड की, बिल्कुल प्लेन शर्ट्स होती हैं। तो मैं तो कायल हो चुका हूँ क्वालिटी का आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस बुक। मुझे पता है कि कोई भी दुकानदार बेवकूफ़ नहीं है, मैन्युफैक्चरर, इतने कंपटीशन है, अगर इतने कंपटीशन में वो पैसे ले रहा है तो क्वालिटी तो देगा भाई, नहीं तो दोबारा कस्टमर कैसे जाएगा, एक बार बेच के वो कौन सा करोड़पति बन जाएगा। तो अगर वो पैसे चार्ज कर रहा है, एक ब्रांड बना है, तो वो वैल्यू दे रहा है इसलिए ब्रांड बना है, ऐसे नहीं बना वो। हाँ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर अफोर्डेबिलिटी, एवरीथिंग हैज अ वर्थ अटैच टू इट, सबकी वर्थ अटैच है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। यस, मर्सिडीज 2 करोड़ की भी महंगी नहीं है अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो, लेकिन अगर आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि कल करूंगा, तो मैं मर्सिडीज ही खरीदूंगा। अगर आज नहीं कर सकता तो उससे नीचे ही, लेकिन ये नहीं कि यहाँ भी मैं 2-2.5 लाख की गाड़ी खरीदूंगा। अगर मैं 12-15 लाख 20 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ तो उस पर जाओ, कंफर्ट ही अलग है उसका। तो हर चीज की वर्थ है, जितना आप बेस्ट से बेस्ट जा सकते हैं उतना आप फायदे में रहेंगे। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। इन्होंने ये बोला है कि सर्टेन इन लॉन्ग रन गोइंग फर्स्ट क्लास एक्चुअली कॉस्ट यू लेस देन गोइंग सेकंड क्लास, सस्ता रहेगा आपको, बता रहा हूँ मैं। देन टू, इट्स बेटर टू हैव फ्यूअर थिंग्स एंड हैव क्वालिटी देन टू हैव मेनी थिंग्स एंड हैव जंक। कम ले लो, 2 शर्ट ले लो, 3 शर्ट ले लो, निकाल दो पूरा सीजन, क्या 3-4 सीजन निकाल देगी शर्ट आपकी, 2 और पहनो, बट शाइन खराब नहीं होती उस कपड़े की। रादर देन क्या पता लगा 20 शर्ट ले ली सस्ते के चक्कर में और 2 धुलाई के बाद ही खत्म हो गया कलर उसका। तो यही वो कह रहे हैं, इट्स बेटर फॉर एग्जाम्पल टू हैव 1 रियली गुड पेयर ऑफ शूज देन टू हैव 3 पेयर ऑफ सेकंड क्लास शूज। जूतों में तो आई लव वेयरिंग शूज, तो मैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड के अब जूते लेता हूँ। मतलब कितने साल हो गए होंगे, मेरे भांजे की शादी में लिए थे, उसकी बेटी आज 7 साल की हो चुकी है, तो 8 साल पहले एक जूता लिया था मैंने साउथ एक्स से, और उस जूते को देख के शाइन जो उसकी है वो, मतलब मेरे जो मैं जिनको मैं नहीं जानता वो भी कहते हैं योर शूज आर वेरी नाइस। बस हो गया पैसा वसूल किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपको तो पैसा वसूल हो गया आपका। तो वो चीज बोलती है, कहते हैं, अगर उसमें आपने कुछ डाला है तो माल मसाला। ओके, people rate you for quality often subconsciously perhaps, और सामने वाला जज करता है कि आपने क्या पहना हुआ है, किस ब्रांड का, आप भी करते हैं, राइट? डेवलप एन इंस्टिंक्ट फॉर क्वालिटी, इट पेज,
and cost no more, often cost less than second class. ज़्यादा नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म में आप फायदे में रहोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑथर ने, इतने बड़े ऑथर कह रहे हैं तो ये भी एक्सपीरियंस ही बोल रहे हैं और मैं उसको सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ आपके साथ। तो अब हम इस किताब का जो चैप्टर था इसको कंप्लीट करते हैं। इनके जो नगेट्स दिए होते हैं लास्ट में इन्होंने, मेक योर एनवायरनमेंट मेक यू सक्सेसफुल। अपना एनवायरनमेंट बनाओ, वो एनवायरनमेंट आपको सक्सेसफुल बनाएगा। पहला पॉइंट क्या है, बी एनवायरनमेंट कॉन्शियस। जस्ट एज बॉडी डाइट मेक्स द बॉडी, माइंड डाइट मेक्स द माइंड। जैसे आप जो खाना खा रहे हो वैसे ही आपका शरीर बनेगा, जैसा अन्न वैसा बन तन। तो जैसे माइंड को फूड मिलेगा वैसे ही आपका माइंड बनेगा। तो आपके एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड पॉइंट, मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। आपके लिए काम करे, आपके अगेंस्ट ना करे। डोंट लेट सप्रेसिव फोर्सेस, द नेगेटिव, यू कांट डू इट पीपल मेक यू थिंक डिफीट। दूर रहो उन लोगों से जो आपको कहते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते। उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो मेंटली आपको हरा देंगे पहले ही, काम शुरू करने से पहले। थर्ड पॉइंट, डोंट लेट स्मॉल थिंकिंग पीपल होल्ड यू बैक। जेलस पीपल वांट टू सी यू स्टम्बल, डोंट गिव देम दैट सेटिस्फेक्शन। जो स्मॉल थिंकिंग लोग हैं वो आपको पकड़ के ना रख पाए, ये सोच के चलिए। और जो जेलस करते हैं लोग, वो कहते हैं भी तुम मेरे जितने ही रहो, ऊपर क्यों जा रहे हो भाई। तो उनको वो मौका मत दो सेटिस्फेक्शन का, आप अपना आगे बढ़ो जिंदगी में। फोर्थ पॉइंट, गेट योर एडवाइस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। योर फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट, नेवर रिस्क इट विद फ्रीलांस एडवाइजर्स हु आर लिविंग फेलियर्स। कभी भी किसी फ्री एडवाइजर के पास एडवाइस लेने ना जाएं अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी लाइफ का है तो सक्सेसफुल अगर आप पर्सन से जाएंगे तो वो अपने सक्सेस सीक्रेट आपके साथ शेयर करेगा, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, गेट प्लेंटी ऑफ साइकोलॉजिकल सनशाइन। सर्कुलेट इन न्यू ग्रुप्स, डिस्कवर न्यू एंड स्टिमुलेटिंग थिंग्स टू डू। उन नए नए लोगों के साथ उठो बैठो जो आपके फील्ड के नहीं हैं, उनके साथ भी उठे बैठे। उससे उनका आपको आइडियाज़ मिलते हैं, उनका परसेप्शन मिलता है, उनका नज़रिया मिलता है। आइडियाज़ के साथ साथ उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है। तो वो अपने कह रहे हैं भी, अपने साइकोलॉजिकल सनशाइन नाम दिया उन्होंने। सिक्स पॉइंट, थ्रो थॉट पॉइजन आउट ऑफ योर एनवायरनमेंट। अवॉइड गॉसिप, टॉक अबाउट पीपल बट स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड। कह रहे भी गॉसिप जो है इसको थॉट पॉइजन का नाम देते हैं। ये कि गप्पे मार रहे हैं, अगर मारने भी है तो कहते हैं भी लोगों के बारे में अगर बात कर रहे हो तो पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव बात मत करो। ये नहीं कि ऑफिस में शाम के टाइम कैंटीन में खड़े होकर और बॉस की बुराइयां कर रहे हैं और ऑफिस की पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस की कमियां निकाली जा रही हैं, पॉलिसीज के अगेंस्ट बात की जा रही है, वो नेगेटिव पॉइजन है, थॉट पॉइजन बोलते हैं author इसको। तो दूर रहो इन लोगों से, बिकॉज दे विल नेवर ग्रो इन द कॉर्पोरेट कैरियर, आई टेल यू। मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। लास्ट पॉइंट जो भी हमने आज डिस्कस किया, गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू, यू कांट अफोर्ड टू गो एनी अदर वे। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 7 मैनेज योर एनवायरनमेंट में। मंडे को हम शुरू करेंगे 8 चैप्टर, मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज। एक एक चैप्टर में दम है इनका, मतलब अगर एक लाइन पढ़ के सुनाऊं आपको, कैन यू रीड माइंड्स, रीडिंग माइंड्स इज ईजियर देन यू थिंक, परहैप्स यू हैव नेवर थॉट ऑफ इट, बट यू रीड माइंड्स ऑफ अदर पीपल एंड दे रीड योर माइंड एवरी डे। माइंड रीडिंग सिखाएंगे इसके अंदर, कैसे आप लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो बिना उनसे बात किए हुए। तो इस तरीके की नॉलेज इस किताब के अंदर है, इसीलिए अभी तक ये किताब इतनी पॉपुलर है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई बिलीव आप जो सुन रहे हैं समझ भी रहे हैं और उसके साथ साथ अप्लाई भी कर रहे हैं, बिकॉज नॉलेज खाली लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाइड नॉलेज इज पावर, ऑन नॉलेज ओनली नॉलेज इज नॉट द पावर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ रीड बुक्स मी with me. Thank you very much. Bye.